बरेली में आज आपकी मुलाकात कराते हैं बरेली के वन क्षेत्रीय अधिकारी वैभव चौधरी से। पर्यावरण संरक्षण और वन विभाग की जिम्मेदारियों को लेकर उन्होंने हमारे साथ खुलकर बातचीत की। तो आइए जानते हैं बरेली के जंगलों, वन्य जीवों और प्रकृति की सुरक्षा पर उनका क्या कहना है। बोल बरेली के लिए प्रवीण कुमार। आइए हम मिलते हैं बरेली शहर के रौनक, हरियाली और श्री वैभव चौधरी से, जो यश कीर्ति के बड़े धनवान हैं। आइए मिलते हैं, जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है सर? मैं वैभव चौधरी हूँ। मैं आर ओ बरेली वन क्षेत्र बरेली के पद पर कार्यरत हूँ। मैं लास्ट ईयर ही यहाँ बरेली पोस्टिंग हुई है। इससे पहले मैं बहड़ जेल का इंजन था। जैसे बरेली में इस समय जो नए पेड़ प्लांट हो रहे हैं, आपके आने से पहले बरेली में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पे हमारे पेड़ थे और अब क्या स्थिति है? मेरे आने की से पहले नहीं बता सकता, मगर लास्ट जो सर्वे हुआ था उसमें बरेली 0.98% पे था ग्रीनरी। अब 1.0 समथिंग पे हो चुका है, मतलब 0.1 या कुछ, तो 1% की इंक्रीजमेंट है। जी सर, अगर क्षेत्रफल वाइज देखा जाए तो बरेली शहर में, जैसे कि अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर बैलेंस हुआ है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा और शहरों में कम? ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पेड़ लगे हैं, क्योंकि ग्रामीण में यहाँ जगह ही नहीं है पेड़ लगाने की, और ग्रामीण खेतों में खूब प्लांटेशन इस बार हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। अच्छा, एक स्कीम चल रही है एक पेड़ माँ के नाम, ठीक, तो एक पेड़ माँ के नाम से लगभग कितने पेड़ सरकार की तरफ से या कोई स्कीम ऐसी आई है जिसके थ्रू आपने बढ़ाए हैं, या पहले से ही कुछ चल रहे थे? नहीं, माँ के नाम प्लांटेशन, देखिए हर आदमी अपनी माँ को बहुत सम्मान देता है। मैं भी अपनी माँ को बहुत सम्मान देता हूँ। तो माँ के नाम को प्लांटेशन से जोड़ के प्रधानमंत्री जी ने लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया। जी, पेड़ का टारगेट तो हर साल बढ़ ही रहा है। आप लगभग पिछले जब से गवर्नमेंट है 8-9 साल से, हर बार पेड़ का टारगेट लगाना बढ़ रहा है। माँ के नाम से पेड़ जो लग रहा है, उससे लोग उस पेड़ को सुरक्षित रखते हैं, उसमें अपनी माँ की छवि देखते हैं, तो उसको और खाद पानी टाइम से देते हैं। आजकल जैसे एक बात आ रही है कि पेड़ तो लगा रहे हैं, अब आपको हर आदमी पर्यावरण चाहता है, और कोविड के बाद लगता है ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या ऐसी बात है कि आदमी चाहता तो है लेकिन कर नहीं पाता है? नहीं, देखिए बात मैं वन विभाग की कर सकता हूँ। जी जी, वन विभाग जो भी पेड़ लगाता है उसको 3 साल तक मेंटेनेंस करता है जी, और हर साल कुछ ना कुछ पेड़ मर जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार पेड़ लगाएंगे जिंदा रहेंगे, उनको बदला भी जाता है। और बात जनरल पब्लिक की है, तो मैं देखता हूँ लास्ट शायद कोविड के बाद से पब्लिक बहुत जागरूक है पेड़ लगाने के लिए, और हम जब भी उसे आह्वान करते हैं तो भारी तादाद में लोग हर प्रोग्राम में हमारे इकट्ठे होते हैं, खुद पेड़ लगाना चाहते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं। अच्छा, जैसे अब नई टेक्निक के सारे पेड़ लगते हैं, जियो टैगिंग भी होती है, तो कुछ लोग जैसे कि आपराधिक तत्व पेड़ों को नष्ट भी करते हैं, तो कुछ कार्रवाई वगैरह भी होती है? वन विभाग अगर वो पेड़ किसी भी तरीके की छूट में नहीं है, उन सब पे कार्रवाई होती है, जो हमारी संज्ञान में आ जाता है जी, उन सब पे कार्रवाई होती है। नहीं, अक्सर देखा जाता है लोग बिना बताए वन विभाग की बिना परमिशन के भी पेड़ काट लेते हैं, तो वन विभाग को ऐसी चीज़ों की सूचना कहाँ से मिलती है? आजकल फोन है, और सूचना कहाँ से मैं बता नहीं सकता, मगर जनरली मैक्सिमम सूचना हर वक्त आ जाती है। नहीं, कोई अपने घर में मानो कोई पेड़ है एक छोटा सा, उसने काट लिया तो वो भी क्राइम में आता है? छूट प्रजाति में है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर जो जैसे नीम हो गया, पाकड़ हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया, शीशम हो गया, इन सब पर परमिट है, परमिट लेके काटें, वरना तो कार्रवाई उन पर भी बनती है। तो कितने साल तक के पेड़ पे मतलब परमिट होता है? कोई छोटा पेड़ काट रहा है उस पर भी 5 सेंटीमीटर से ऊपर की पेड़ परिभाषा जो होती है वो पेड़ में आता है, उससे नीचे पौध होती है वो। जी, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो परमिशन लेने में लगभग कितना समय लग जाता होगा? 5 से 7 दिन। 7 दिन पेपर फॉर्मेलिटीज है, बाकी वैसा कोई बड़ा काम नहीं है। तो परमिशन लेते समय मतलब क्या वो कंडीशन होनी चाहिए उसे परमिशन? ऐसे तो हर कोई अपना काट के कुछ उसे व्यवसाय के रूप में यूज कर रहा है। नहीं, तो उसका एक सडन ब्याज वर्ग होता है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर परमिट देने की वो रखी हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पेड़ काट सकता है। अच्छा। उसके एक लिमिटेड ब्याज वर्ग है कि मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ऐसे हर पेड़ का अलग ब्याज वर्ग है, उसी हिसाब से परमिट दिया जाता है। अच्छा, एक आजकल पुरानी हमारी जापानी टेक्निक के थ्रू पेड़ आप लगा रहे हैं, क्या नाम है उस टेक्निक का और कैसे लगाए जाते हैं उसमें? उसको मियावाकी पद्धति कहते हैं। उसमें इंस्टेंट फॉरेस्ट, जी, उसमें इंस्टेंट फॉरेस्ट जो होता है, मतलब कम जगह में घना जंगल लगाया जाता है। उसमें मिट्टी को खोद के 3 फीट तक, फिर उसमें नई मिट्टी डाल के उसमें गोबर, भूसी और बहुत चीज़ें मिलाई जाती हैं, और बहुत सघन करीब करीब पेड़ लगाए जाते हैं। तो बरेली में कहाँ कहाँ इस तरीके के पेड़? बरेली में ये सीवीगंज रोड पे चल रहा है, लगभग 14 पैच हम तैयार कर चुके हैं, और इस साल लगभग 11 पैच और देंगे उसी रोड पे। जी,
तो इन पेड़ों का क्या फायदा मिलता है? जो सारे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं कि खाली बस नहीं, पेड़ हरियाली बढ़ाते हैं? नहीं, देखिए पेड़ तो सभी ऑक्सीजन देते हैं, कोई कम देता है कोई ज़्यादा देता जी। है, ऑक्सीजन तो सारे पेड़ देते हैं। तो लगभग कितनी लाइफ होती है इन पेड़ों की? कुछ ऐसा कुछ पता चला है? नहीं, लाइफ तो देखिए हर पेड़ की अपनी है, किसी की 5 साल है, किसी की 10 है। यूकेलिप्टस है तो 5 साल में तैयार हो जाता है, तो लोग उसे काट लेते हैं, 5 साल उसे बेच लेते हैं, वो तो आदमी कमर्शलाइज के रूप में उसे use कमर्शियलाइज के रूप में use क्रॉप की तरह यूज करता है। जी जी। तो वन विभाग के द्वारा कुछ योजनाएं हमारे किसानों के लिए चलती हैं, उन्हें पेड़ दिए जाते हैं मुफ्त में या कुछ? हर साल मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसमें हर ग्राम पंचायत को 1800 से 2200 पेड़ फ्री दिए जाते हैं। अच्छा, हर ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत प्रधान के नाम से दिए जाएंगे? किसके नाम? प्रधान के नाम ही दिए जाते हैं। प्रधान रोजगार सेवक जो होते हैं वो फिर उन्हें जिसके पेड़ नहीं होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आप सीबीगंज रहे, बहड़ी रहे, नहीं फरीदपुर नहीं, रहे। मैं सीबीगंज तो मेरी रेंज का पार्ट है जी। मैं बहड़ी रहा हूँ और फरीदपुर में रहा हूँ। तो वहाँ के और यहाँ में क्या अंतर, आपने थोड़ा डिफरेंस? ये थोड़ा सा मिट्टी के बारे में थोड़ा। बहड़ी की मिट्टी बहुत अच्छी है प्लांटेशन के लिए। बहड़ी बरेली भी अच्छी है मगर बहड़ी मिट्टी ज़्यादा अच्छी है प्लांटेशन के लिए या पौध उगाने के लिए, बहुत अच्छी है। अब जैसे आजकल सर बाढ़ आ रही है, ये स्थिति बहुत भयानक सी होती जा रही है, तो ये जो पेड़ होते हैं सुना था मिट्टी को बांधने का काम करते हैं। तो आजकल एक मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा, उसमें कह रहे हैं कि जो पेड़, जो नए पेड़ आ रहे हैं, इनमें पोल्यूशन का इफेक्ट जैसे ह्यूमन पे पड़ रहा है, ऐसे ही इन पेड़ों पे भी पोल्यूशन का इफेक्ट है। तो ये बात सही प्रजाति है? कौन सी लगा रहे हैं ये मैटर करता है। अगर हम पाकड़, पीपल, बरगद लगा रहे हैं तो मिट्टी वैसी रोकेंगे जैसे पहले रोकते थे। अब हम आज लिप्टस लगा रहे हैं, पॉपुलर लगा रहे हैं, तो उसकी जड़ छोटी होती है तो मिट्टी कम रोकेंगे वो लोग। नहीं, हम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमारे पोल्यूशन का इफेक्ट जैसे ह्यूमन पे पड़ रहा है, मुझे लगता है पेड़ों पे पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं तो जैसे पत्तियों के ऊपर आप धूल आ गई, तो जब पानी बचेगा तो सब धुल जाएगा। नहीं जब बरसेगा तब बरसेगा, तो उससे उनकी रेट ऑफ देखिए, ऑक्सीजन। इस बार खूब पानी बरसा है, इस बार खूब पानी बरसा है और सारे पेड़ नए हैं। जी जब आप बाहर निकलिए तो हर पेड़ हरा दिख रहा है इस समय आपको। मेरे हिसाब से तो जब पेड़ लगेंगे जिस हिसाब से उसी तरह काम, मान लीजिए लिप्टस लगा रहे हैं, अमरूद लगा रहे हैं, तो उतना इफेक्ट नहीं होगा। जी। अब अच्छा सर, उत्तर प्रदेश की सर योजनाएं जो आती हैं स्कूलों में, पेड़ पौधे स्कूलों में जगह तो होती नहीं है, तो उस समय आप क्या फेस डीलिंग करते हैं स्कूल जगह? तो देखिए वो ऊपर से स्थिति हो, मेरे लेवल का मैटर नहीं है। वो सारे पेड़ तो स्कूलों में लगाए, अभी अब आपने दूसरे प्रोग्राम किए हैं, पेड़ स्कूलों में भी लगाए, मगर हाँ स्कूलों में जगह कम होती है पेड़ लगाने के लिए। आपने अभी 40,000 पेड़ बरेली का लक्ष्य रखा था। हमने नहीं रखा, वो शासन से नीति आती है। तो क्या लक्ष्य पूरा हो गया? 40,000 स्कूलों में नहीं, इसको टोटल पेड़ 40 लाख की बात कर रहे हैं। 40 लाख पेड़ हाँ, लग वो पेड़ चुके लग चुके हैं। लग चुके वो तो लग चुके। रेलवे में लगाए सर आपने? रेलवे में तो हमने लगभग 1 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाया। जी। रेलवे में बहुत पेड़ लगाया है इस बार। तो आगे के फ्यूचर में मतलब किस तरीके में जगह हम लोग सर्वे चल रहा है, जगह चिन्हित करी जा रही हैं और जो टारगेट आएगा उसके हिसाब से फिर आगे भी पेड़ लगाए जाएंगे। अगर कोई अपना खेत दे तो आप उसको डेवलप करेंगे? नहीं, हम खेत की डेवलप नहीं करेंगे, हम सिर्फ पेड़ दे सकते हैं, हम खेत की डेवलप नहीं करेंगे। अच्छा, कोई अगर आपके पास आपकी एप्लीकेशन के आधार पे क्या व्यक्तिगत रूप से कोई आना चाहता है कि पेड़ हमको चाहिए सर, हम लगाते, क्या आपको फ्री व्यवस्था वो हम 1 से 7 जुलाई तक ही बांटते हैं। अच्छा 7 जुलाई तक वो ही रहते हैं। प्रशासन का जब भी इवेंट आता है तो 1 हफ्ता पेड़ पड़ जाते हैं, तभी बांटे जाते हैं, पूरे साल नहीं रहता है? पूरा फ्री नहीं। अच्छा, एक मैंने देखा है बरेली में आपकी शायद आपकी ही पौधशाला है वहाँ पे डेला पीरम पे? नहीं, वो उद्यान विभाग की उद्यान विभाग की है, तो वहाँ से शासन आपसे कुछ रिलेशन है उनका? नहीं, हमारा relation नहीं। तो आप कहाँ से पेड़ देते हैं? आपकी कोई हमारी पास- 5 नर्सरियाँ बरेली तहसील में है, ऐसी हर तहसील में अलग अलग नर्सरियाँ हैं। तो उन तहसीलों से पब्लिक को डायरेक्ट पेड़ नहीं मिल सकते? मिलते हैं जुलाई में, मैंने कहा ना किसान जुलाई में ही? हाँ, तभी मिलते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, मैं आपसे चलते चलते एक सवाल पूछूंगा। आप बहुत शहर की शान हैं, सब कुछ आपके चेहरे का राज बताइए, ऐसी मुस्कान कहाँ है पेड़ में? थोड़ा सा जानना, थोड़ा बताइए। जब आदमी ना सत्यता से कोई काम करता है तो मुस्कान अपने आप आ जाती है, उसका विश्वास बढ़ जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने जो भी काम हो वो मेहनत और लगन से किए जाएं, तो चेहरे की मुस्कान बनी रहेगी और लोगों की मुस्कान भी बनी रहेगी। समाज को क्या संदेश देंगे पेड़ पौधे के बारे में सर? पेड़ जितने अधिक से अधिक को पेड़ लगाएं। देखिए, पेड़ से हमारी सांसें पेड़ों से ही हैं। हम कितने सिलेंडर भर लेंगे, 2-4 दिन चलेंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर जब पेड़ लगेंगे तो ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होगी। हम सब बहुत शान से सांस लेंगे और खुली हवा में मौज करेंगे। सर का कहना है सांसें हो रही हैं कम, और मिलकर पेड़ लगाएं हम।